अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं सबीउल हसनैन। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की ट्रांसफ़र पर इस्लामाबाद की मकामी जो वकला तंजीमें हैं उनका बड़ा रद्दअमल आया है। उन्होंने मुखालफत की है, आज हड़ताल भी कर रखी थी। ये हड़ताल किस कदर कामयाब हुई या नाकाम हुई, इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो मुंतखब बॉडी है उसकी हलफ बर्दारी की तकरीब हुई है और उस हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बड़ा खुल के इज़हार ख़याल किया है इन ट्रांसफ़र्स के ऊपर जजेस की। उस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तैयब बलोच। लेकिन इससे पहले गुजारिश ये है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की मुलाकात की तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि इसी मुलाकात में एक बड़ा इनकलाबी जो फ़ैसला है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से वो उन्होंने आज शेयर किया और अभी कंसिडर होगा उस प्रपोज़ल पर कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में शिफ्ट्स की बुनियाद पर अदालत में केसेस सुने जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मॉर्निंग शिफ्ट होगी, इवनिंग शिफ्ट होगी और ये प्रपोज़ल जो है ये नेशनल जुडिशल कमीशन पॉलिसी मेकिंग की कमेटी में रखा जाएगा। और आप देखेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद किस तरह से समरात आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर आईनी बेंच केसेस सुन रहा है, अलग रेगुलर जो रूटीन के केसेस हैं वो भी सुनता है और जो आईनी नोयत के कानून की तशरीह की नोयत के हैं वो केसेस भी सुन रहा है। और साथ ही साथ अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी उम्मीद है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के विज़न को अगर आगे लेकर चले तो पेंडेंसी रेशो कम होगा। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच, आपकी तरफ आते हैं ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि आज जजेस ट्रांसफ़र्स पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया, उन्होंने वेलकम किया इन ट्रांसफ़र्स को। आप इस बयान को, चीफ जस्टिस के रद्दअमल को कैसे देखते हैं? देखें, चीफ जस्टिस जो है वो तो आईन और कानून पे अमल दरामद करने वाले या उसको मानने वाले हैं। तो साफ ज़रा एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड था, तो उनने कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड को बाएसन और बाखुशी फुलफ़िल किया। ठीक है, और ये वही कर सकता है जो आइन और कानून को अपनी सारी चीज़ों से ज़्यादा मुकद्दम जानता है। और यही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का भी यही वतीरा रहा है हमेशा, जब से वो जुडिशरी में आए हैं और हम उनको बतौर जज देख रहे हैं। उनका कोई भी एक ऐसा एक्ट, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कहीं वो अपनी ज़ाती ख्वाहिशात या मावरा आइन या कुछ ऐसा हो। तो तभी, और फिर इससे भी बढ़ के एक और चीज़ है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को जो है ना, उन्होंने पाकिस्तान के और ख़ासकर हमारे सिंध और बलूचिस्तान के जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ की जुडिशरी के विज़िट किए हैं, वहाँ के लोगों को जाके उन्होंने इन पर्सन ही उनसे मिले हैं और चीज़ें देखी हैं। तो वो उन्होंने उनके बकौल जो ख़ुद उन्होंने हमें बतलाया कि उनमें बहुत ज़्यादा एहसास महरूमी पाया जाता है और उन्होंने कहा उनके एहसास महरूमी का ख़ात्मा उस वक्त ही मुमकिन होगा जब हम उनको अपने इस पूरे सिस्टम में स्टेक होल्डर मानेंगे, समझेंगे, बल्कि बनाएंगे। तो वो चीफ जस्टिस ने जब पहली हमारी उस मुलाकात हुई तो उसमें भी उन्होंने हमें ये कहा था कि मेरी ख्वाहिश और मेरी कोशिश ये है कि जुडिशरी के अंदर सिंधी स्पीकिंग और बलोची स्पीकिंग जजेस आने चाहिए। ना सिर्फ ये नहीं है कि सिंध से आ गए तो वो नहीं, वो कह रहे थे कि भाई वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो सिंधी स्पीकर हैं या बलोच स्पीकर हैं या बलोची जो बोलते हैं वो नाला हैं, उनमें एहसास महरूमी भी है। उनका एहसास महरूमी उस वक्त ख़त्म होगा, दूर होगा, जब हम उनको ओनरशिप देंगे। तो ये बेसिकली जो अटेम्प्ट है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ट्रांसफ़र है, ये बेसिकली एक ओनरशिप भी है सिंध के लोगों के और बलूचिस्तान के लोगों के लिए कि भाई ये इस्लामाबाद भी आपका है, ये कैपिटल भी आपका है और इसमें बैठे हुए जजेस भी आपके हैं। तो ये जो है बड़ा अच्छा जो है उसको आप समझ सकते हैं कि एक मैसेज गया है। और फिर इससे इसको अगर आप दूसरे पैराए में देखें तो वफाकियत मदूम हो गई थी इस्लामाबाद में। ये वफाकी दारुल हुकूमत की जो हाई कोर्ट है वो भी वफाकी हाई कोर्ट है ना, तो उसमें वफाकियत मदूम हो गई थी। वफाक की अलामत है और इसमें तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और अब
इन जजेस की ट्रांसफ़र के बाद, और बिल्कुल एक आइन के आर्टिकल 200 के तहत एक आइनी दायराकार में रह के ये तमाम मामला हुआ। और इस चीज़ की ये बात जो है ये बार काउंसिल और वकला तंजीमों का देरीना मुतालबा रहा है रोटेशन की बेस पे ट्रांसफ़र्स करना, और अब ट्रांसफ़र्स हो चुकी है। लेकिन अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो कि मुतासरा फ़रीक तो हैं, ज़ाहिर है इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का हमने देखा कि वो पॉलिटिकल प्रो पीटीआई हैं, और साथ ही साथ प्रो पीटीआई वकला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ होल। अब आज जो चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी का बयान आया, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके हामी वकला और जजेस के का क्या होगा? उनका तो बयानिया ख़त्म नहीं हो गया। देखिए उनके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या मुझे ये बताएं, एक जज की रिस्पांसिबिलिटी होती है, वो हलफ होता है कि वो आइन का वफ़ादार रहेगा, आइन पे अमल दरामद को यकीनी बनाएगा, वो अपने ओथ में ये कहता है। अच्छा, वकीलों को हमने हमेशा देखा वो आइन के लिए खड़े होते हैं। अब ये जो चंद नाबगाए बेरोज़गार सहाफ़ी हैं, वो सहाफ़ी कहता हूँ, वकला, ये वो हैं कि जिनको मुस्तरद कर दिया है वकला ने। ठीक है, अब बार एसोसिएशन के जो इंतखाबात हुए, आगे पीछे जो सारी चीज़ें थी, उसमें आप देख सकते हैं कि हामिद खान ग्रुप जो पीटीआई ग्रुप है, हामिद खान कौन है? सेनेटर है ना पीटीआई के, और एक सेनेटर खुद तो उसको पीटीआई ने नवाज दिया, खुद तो वो सेनेटर बने हुए हैं, और इधर बेचारे नौजवान वकला को जो है वो इश्तिहाल दे रहे हैं। अब इश्तिहाल क्या दे रहे हैं कि जी आइन पे अमल ना करो, आइन पे अमल दरामद, क्योंकि ये अनोखा एहतजाज है जो समझ से बालातर है। हमने देखा कि एहतजाज होते हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो गई, आइन को अगर उठा के बाहर फेंक दिया जाए, वो आइन की बहाली के लिए तहरीकें चलती रही हैं। अब ये सो कॉल्ड ऐसी तहरीक चलाना चाह रहे हैं कि भाई आइन को आप मुअत्तल कर दो हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक। चलो, ऐसा नहीं हो सकता। ये पहले भी ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने न्यूयॉर्क की एक बार में बैठ के कहा था कि ये मैंने हेड हंटिंग की है, और हेड हंटिंग करके मैंने ये हीरे लगाए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन अख्तर कियानी समेत, क्योंकि ये जजेस उन्हीं के देन है, फैज़याब जजेस हैं बेसिकली। तो ये जब लगाए गए थे तो उससे वफाकियत ख़त्म हो गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मादूम हो गई थी। उसमें सिंधी स्पीकिंग जनरल वो जजेस नहीं थे, बलोची नहीं थे जो बलोची बोलते हैं। असल में ये भी मैं आपको बताऊं कि बलोच और बलोची में बड़ा फ़र्क है, बलोची ज़बान है और बलोच वो कौम है। तो अब फिर क्या हुआ कि सदर मुमलिकत ने ये इनिशिएटिव लिया है, अपने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की ये ख्वाहिश थी। तो अब जब आइन पे अमल हो गया तो इनका एहतजाज ये है कि इनकी कमांड पे अमल क्यों किया है, तो इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये सिर्फ अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को, पहले भी आपको पता है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शिकायत पड़ी हुई हैं, और उनमें उनके ऊपर बड़े इल्ज़ामात हैं, एलिगेशन हैं। अब मैं वो तो रिपीट नहीं करता, लेकिन उनको ये पता चल गया था कि ये ना हो कि कहीं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई करे और मोहसिन अख्तर कियानी साहब को निकाल बाहर फेंका जाए। तो फिर वो 6 जजेस का लेटर आ गया था, तो अब ये भी लेटर आ गया है। तो अब वो मुझे बताएं, अब ये जजेस कहाँ गए कि जो लेटर के अंदर जो है वो आइन को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, और पूरी कौम ने देखा कि भाई अब हम मुझ जैसे लोग भी सर पकड़ के बैठ गए कि यार ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जजेस हैं जिनको आइन का नहीं पता। भाई आइन का कमांड है कि आर्टिकल 200 के तहत आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, और वो आइनी कमांड पे अमल दरामद से भी रोक रहे हैं, और फिर वो सीनियरिटी और पता नहीं क्या क्या इशू लेके आ गए थे कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये गैर कानूनी होगा, वटेवर जो उनका। और ये बिल्कुल एक ऐसा तासुर अब नज़र आ रहा है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अस्करी विंग तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहा जाता है, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जुडिशल विंग भी हम अब देख रहे हैं। हाँ, इंसाफ लायर्स फोरम जो है वो इनका जुडिशल विंग ही है बेसिकली, और ये वही लोग हैं और जिनको हामिद खान साहब, देखिए अब पीटीआई जो है वो बड़े अरसे से वकला तहरीक की अटैम्प्ट में रही थी। जब खासकर ये जो बांग्लादेश में सिचुएशन हुआ, जो रजीम चेंज हुआ ना, तो ये उससे बड़ा इन्फ्लुएंस ले रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि पहले इन्होंने स्टूडेंट्स की अटैम्प्ट की, वो नाकाम हुई। अच्छा, फिर मुख्तलिफ तबका आ कि फिर ख़ुद 26 नवंबर और 24 नवंबर वाले एहतजाज, धरने, जलसे, जुलूस, फितने फशार इसके देख ले। फिर उससे अब वकला के लिए भी इन्होंने, जब काजी फैज़ी साहब थे उस टाइम भी इन्होंने कोशिश की थी, वो भी नाकाम हुई थी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला तहरीक चलेगी, ये होगा वो होगा। यहाँ पे हमने देखा कोई 5-7 मुट्ठी भारी वकला थे, ठीक है, और मीडिया के लोग ज़्यादा थे, कैमरा मैन ज़्यादा थे, और वो 5-7 वो, तो ये बेसिकली मुस्तरद हो चुके हैं। और अब ये सिर्फ एक प्याली में तूफ़ान बर्पा करने की कोशिश है,
और वो भी एक नाकाम कोशिश है। बेसिकली वकला ने ही इनको मुस्तरद कर दिया है। और फिर इनके पास देखिए तरीके होती है ना जो भी चलती है, तो वो किसी न किसी ठोस रीज़न पे चलती हैं। हाँ चलो ठीक है भाई, आइन पे कमांड हुआ, आइनी कमांड के तहत सब कुछ हुआ, फिर भी अगर आपको इतराज़ है तो जैसे मोहसिन अख्तर कियानी रिज़ाइन दे, जैसे मंसूर अली शाह रिज़ाइन दे, वो रिज़ाइन भी नहीं दे रहे और वो इधर जो है वो रियासत से पैसे भी ले रहे हैं, मरात भी ले रहे हैं, और इनको जो है वो कहा हुआ है कि जी तहरीक चलाए। तो तरीके ऐसे नहीं होंगे। और ये जो जिस तरह का कंडक्ट रहा है माजरत के साथ जजेस का, ये जुडिशल सिस्टम को डिरेल करने की एक अटेम्प्ट है। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच बात करने के लिए। तो आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस ट्रांसफ़र पर कहा कि दैट इज़ समथिंग विच नीड टू बी रिजॉइस्ड, यानी कि इस पर खुशी मनानी चाहिए। वकला जो है वो आइन और कानून के साथ खड़े होते हैं, आइन पर अमलदारी और पासदारी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद के मकामी वकला वो आइन को वायलेट करने की बात करते हैं और इसीलिए जो है तो एक ऐसी तहरीक चला रहे हैं जिसकी कोई ठोस बुनियाद नहीं है और ये तहरीक शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।